संस्कृत में करण का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट्स और बाह्य का मतलब होता है एक्सटर्नल और अंतर का या अंत का मतलब होता है इंटरनल। बाह्य करण मतलब एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स और अंतकरण मतलब इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स। बाह्य करण मतलब एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्शन और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ परसेप्शन, ये आपने कहीं पे पढ़ा होगा। ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन मतलब सेंसरी ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रिया जिससे मैं इनपुट्स को हासिल करता हूँ वो ऑर्गन्स के थ्रू, विच आर आवर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। इससे मैं इंफॉर्मेशन का इनपुट हासिल करता हूँ। और अगर मुझे कोई काम करना है विच इज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, मतलब मेरे मोटर ऑर्गन्स, उसको हम लोग कर्मेंद्रिया बोलेंगे, जैसे कि माउथ, फीट, हैंड्स, जेनिटल्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे बाह्यकरण है, मतलब एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स। वेयर एज हमारे जो इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि माइंड, ब्रेन, अहंकार, चित्त। माइंड मतलब क्या होता है? मनस। ब्रेन मतलब बुद्धि। अहंकार मतलब ईगो। और चित्त मतलब ऑल द माइंड स्टफ। याद रखना, चित्त हमारा कॉन्शियस ब्रेन था, सबकॉन्शियस ब्रेन था या अनकॉन्शियस ब्रेन था? कमेंट डाउन करना ये वीडियो के नीचे। ठीक है, इसको एज अ होमवर्क ट्रीट करो। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, चित्त जो होता है वो क्या हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है या सबकॉन्शियस माइंड होता है? आपको कमेंट डाउन करना है। ठीक है, अब ये जो इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसको थोड़ा हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। तो देखो, जो हमारा मन है मतलब मनस, इट इज़ अवर लोअर माइंड, इट इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग। ठीक है, बुद्धि मतलब जो डिसीजन मेकिंग में काम करता है या जजमेंट में काम करता है। ये जो मनस है उसमें ये या तो वो ऑप्शंस देखना और ये प्रोसेस करने का काम होता है। फिर उसके बाद जो सिलेक्शन ऑफ दोज ऑप्शंस होता है, डिसीजन मेकिंग कि भाई चलो अभी मैं ये चीज़ सिलेक्ट कर रहा हूँ जजमेंट के बेसिस पे, वो काम मेरा बुद्धि करता है। ठीक है, प्रोसेस हो गया, सिलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद अहंकार आता है। अहंकार मतलब ईगो। ईगो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ वननेस, सॉरी आईनेस। मतलब कोई भी चीज़ ये मेरी है, ये मैं हूँ, वो सब चीज़ें ईगो के द्वारा आती है। ईगो को एज अ बहुत नेगेटिव कंसेप्ट या वर्ड माना जाता है आजकल की दुनिया में, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग आउट इंडिविजुअलिटी इन अ पर्सन। ठीक है, हमारा जो नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्जेशन स्किल्स होते हैं उसमें हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई इंसान में ईगो बहुत है, फलाना ढिमका, ये सब चीज़ें, तो उसको बहुत नेगेटिवली ट्रीट किया जाता है। बट साइकोलॉजी में ईगो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर तुम्हें तुम्हारी इंडिविजुअलिटी के ऊपर ध्यान देना हो तो ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है, अहंकार। ठीक है, वही आपका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का बेसिस होता है। ठीक है, और फिर आती है चित्त। चित्ता मतलब आपका कॉन्शियस, सॉरी अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, वो क्या डिसाइड करते हैं? आपकी कॉन्शियसनेस या माइंड स्टफ। थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। जो मन था हमारा मनस, इट इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग सेंसरी इनपुट्स, इनिशियल थॉट्स, कंसिडरिंग ऑप्शंस और सारे के सारे डाउट्स। ये सब जो प्रिलिमिनरी काम होता है वो सारा का सारा मन या मनस करता है। ठीक है, वो प्रोसेस करने के बाद चॉइस मेकिंग, उसको अंडरस्टैंड करना और जजमेंट बनाना या सिलेक्शन करना वो बुद्धि का काम है, आपके इंटेलेक्ट का काम है। फिर आता है अहंकार या ईगो, जो आपके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। इट ब्रिंग्स आउट योर सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी कि भाई ये बॉडी मेरी है, ये थॉट्स मेरे है, जो एक्सटर्नल पोजेशंस है, ये कपड़े मेरे है, ये गाड़ी बंगला, ये सब मेरा है, ये सब चीज़ें। एंड फिर लास्ट में आता है चित्ता। चित्ता मतलब ऑल द माइंड स्टफ। इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ, अभी देखो अगर आपने गेस किया होगा सही से कि चित्ता मतलब होता है अनकॉन्शियस माइंड, और अनकॉन्शियस माइंड आपके मेंटल इंप्रेशंस, डिज़ायर्स, टेंडेंसीज, विशेस, फियर्स और एस्पिरेशंस, ये सब चीज़ें डीप डाउन स्टोर करके रखता है। इसीलिए चित्ता का भी यहाँ पे सेम काम है, इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ दीज थिंग्स।
ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। अभी देखो, थोड़ा सिगमंड फ्रॉइड की पर्सनैलिटी थियरी के ऊपर अच्छे से फोकस करते हैं। देखो, 3 चीज़ें होती है सिगमंड फ्रॉइड की पर्सनैलिटी थियरी में, इड, ईगो और सुपर ईगो। अभी इंसान में ये तीनों इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है उसके ये तीन कंपोनेंट्स हैं। आपके अंदर आपका इड भी है, आपके अंदर आपका ईगो भी है और आपके अंदर आपका सुपर ईगो भी है। ठीक है, जब आपको कोई भी चीज़ के लिए बच्चों जैसी जिद होती है, चाइल्ड ईगो स्टेट, ठीक है, कि नहीं यार मेरे को ये पर्टिकुलर ये गाड़ी चाहिए ही, मेरे को ये घर चाहिए, ये मेरे को इतने मिलियंस ऑफ रुपीस चाहिए, मेरे को लैम्बोर्गिनी चाहिए, मेरे को फरारी चाहिए, मेरे को बुगाटी चाहिए। लॉजिकली सोचे बिना कि क्या मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ, क्या ये चीज़ मैं ले सकता हूँ, क्या ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, लॉजिक के बिना सिर्फ इंस्टेंट्स पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही एक बड़ा मकान है, बहुत बड़ा, फॉर एग्जाम्पल एंटीलिया। ठीक है, अब मैं मुंबई गया और मैंने एंटीलिया को देखा और मैंने देख के सिर्फ बोला यार ऐसा मकान चाहिए। ये मेरा इड बोलता है, मेरा इड बोलता है कि यार ये मकान चाहिए। मेरे में और एक छोटे बच्चे के ये कहने में कि पापा मम्मी ये मकान मेरे को चाहिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं रहा। ये एक चाइल्ड लाइक चीज़ को मैंने एक डिमांड की, नहीं मतलब वो चीज़ चाइल्ड लाइक नहीं है, बट ये जो डिज़ायर था मेरी करंट रियलिटी के हिसाब से उसके कंपैरिजन में ये बहुत चाइल्ड लाइक डिज़ायर है कि मैं ऑब्वियसली एंटीलिया एज ऑफ नाउ खरीद नहीं सक रहा हूँ, मतलब मेरी प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं है, बट फिर भी आई एम शोइंग दिस डिज़ायर कि ये घर तो मेरे को चाहिए। ये मेरे इंस्टिंक्ट्स के ऊपर आया। और ये जो इड है ये हमारा बाय बर्थ होता है, ऐसा कि भाई इतने सालों पर डेवलप हुआ, ऐसा कुछ नहीं, बचपन से ही चाइल्ड लाइक ईगो स्टेट हमारा होता ही है। इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल एंड इट इज़ वर्किंग ऑन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। इट इग्नोर्स लॉजिक एंड रियलिटी। अगर मेरी रियलिटी नहीं है, अगर मेरी औकात नहीं है एंटीलिया खरीदने की और लॉजिकली पॉसिबल नहीं है वो खरीदना, बट फिर भी उसको वो इग्नोर करता है और बोलता है कि नहीं यार मेरे को तो एंटीलिया चाहिए। ठीक है, ये होता है इड। बट फिर मेरा दिमाग कहीं पे बोलता है कि यार ये तो मतलब मेरा एक इंस्टेंट था, अभी एक्चुअल रियलिटी क्या है। इट फोकसेस ऑन दिस ईगो फोकसेस ऑन एक्चुअल रियलिटी। इट मीडिएट्स बिटवीन अनरियलिस्टिक इड, यहाँ पे जो मैंने एक अनरियलिस्टिक डिमांड जनरेट की थी उसके, और रियल एक्सटर्नल वर्ल्ड कि भाई सही में मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, इतनी वेल्थ नहीं है, तो उन दोनों के बीच में मीडिएट करता है। चलो अगर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पोटेंशियली मैं इतना अमीर हो सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियली मैं अगर इतना अमीर हो सकता हूँ तो फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई चलो अगर ये मकान मेरे को चाहिए तो मेरे को आज के समय में एक प्लान बनाना पड़ेगा टू अचीव दिस पर्टिकुलर या इसके जैसा कोई हाउस खरीदने के लिए। ठीक है, तो वो फिर रियलिटी की बात होती है। इट वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। इड कैसा प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता था, बल्कि ईगो यहाँ पे रियलिटी प्रिंसिपल में बात करता है। वो थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल होता है एंड इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, फिर आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो इट इज़ द पेरेंट इन अस। जो पेरेंट और सोसाइटी है वो हमारे अंदर की सुपर ईगो बताती है। देखो ये जो इड है ना वो बाय बर्थ होता है, ईगो जो है वो 2 साल के बाद बनना शुरू होता है हमारा। पूरी दुनिया को समझना थोड़ा बहुत तरीके से, परसेप्शन और ये सब चीज़ें, और 7 इयर्स तक हमारा सुपर ईगो बन जाता है। ठीक है, सुपर ईगो वर्क्स ऑन मोरालिटी, इड वर्क्स ऑन इंस्टेंट्स, ईगो वर्क्स ऑन रियलिटी, और सुपर ईगो वर्क्स ऑन मोरालिटी। ठीक है, इड इंस्टेंट्स, ईगो रियलिटी, सुपर ईगो मोरालिटी। ठीक है,
हमारे पेरेंट्स और सोसाइटीज़ हमारे दिमाग में उन्होंने किस तरीके के वैल्यूज़, मोरल्स, ये सब चीज़ें इंस्टॉल की है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मेरा सुपर ईगो किस तरीके का है. रूल्स, एथिक्स एंड रिलीजियस प्रिंसिपल्स. इट वर्क्स ऑन परफेक्शन कि मुझे किस तरीके का इंसान बनना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिंदू कल्चर से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, तो हिंदू कल्चर में मर्यादा पुरुषोत्तम का एक कंसेप्ट है विच इज़ लॉर्ड रामा. कि उनके जो सारे ट्रेड्स थे, इट इज़ सेड कि एक उत्तम पुरुष, एक परफेक्ट पुरुष जो होता है, उनके अंदर ये सारे ट्रेड्स होने चाहिए. ये एक आइडियलिस्टिक पर्सनैलिटी हो गई कि ऐसा बनना है सोसाइटी और पेरेंट्स और ये सब लोगों के हिसाब से. ठीक है. इट वर्क्स ऑन परफेक्शन, सेल्फ इवैल्यूएशन, क्रिटिसिज्म, जजमेंट एंड मोरालिटी. It is made up of two things. One is conscience and second is ego idol. अभी देखो, conscience मतलब क्या होता है कि आपकी अंदरूनी आवाज़, अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है और अगर वो मैं चोरी करना चाहता हूँ, मतलब अगर मेरा इड ऐसा बोलता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को एक लैम्बोर्गिनी बहुत पसंद है और उसके अंदर चाबी लगी हुई है, तो मेरा अगर प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट ऐसा बोल रहा है कि भाई क्या प्यारी गाड़ी है, चोरी कर लेता हूँ अगर, तो ईगो क्या बोलेगा कि भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत हो सकते हैं, तू पकड़ा जा सकता है. ठीक है. तो ये मेरा ईगो बोलेगा. और मेरा सुपर ईगो क्या बोलेगा कि भाई ये तो गलत है, चोरी करना तो गलत बात है, चोरी करना पाप होती है. ये एक हमारे वैल्यूज़ और एथिक्स जो हमारे सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, ये सब लोगों ने इंस्टॉल किए हमारे अंदर, वो हमारा कॉन्सेंस बोलता है. कॉन्सेंस मतलब हमारे अंदर का आवाज़ कि नहीं ब्रो, तू तो चोरी नहीं कर सकता है. ठीक है. फिर दूसरा होता है ईगो आइडल. ईगो आइडल मतलब हमने जो हमारे दिमाग में हमारा एक परफेक्ट, एक आइडियलिस्टिक कि भाई मुझे इस तरीके का इंसान बनना है, मैं अभी करेंटली जैसा भी हूँ, बट मुझे ये वाले डेस्टिनेशन तक जाना है, मुझे ये सारे के सारे ट्रेड्स मेरे अंदर चाहिए एंड आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट. उसको बोलते हैं, वो जो चीज़ को मैं आइडियल करता हूँ उसको बोलते हैं ईगो आइडल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं करंटली एक चोर हूँ, ठीक है, बट मैं सुधरना चाहता हूँ. वो सुधरने की भावना कहाँ से आई? मेरे कॉन्साइंस से आई. ठीक है. और मैं एक गोल लेके बैठा हूँ कि भाई मैं लाइफ में कभी भी चोरी नहीं करूँगा, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, मैं चोरी तो नहीं बल्कि मैं बहुत सारा दान करूँगा. ठीक है. तो ये मेरा एक ईगो आइडियल हो गया. ठीक है. तो आपके कॉन्साइंस और आपकी ईगो आइडियल से बनता है आपका सुपर ईगो. आई होप आई एम क्वाइट क्लियर अबाउट दीज कंसेप्ट्स. इड, ईगो एंड सुपर ईगो. इड इज ऑन इंस्टेंट्स, ईगो इज ऑन रियलिटी एंड सुपर ईगो इज ऑन मोरालिटी. ठीक है.